एक छोटे से गांव जिसका नाम सुंदरपुर था। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला की उम्र लगभग 70 साल की थी और वह इस उम्र में भी इतनी कर्मठ और मेहनती थी कि गांव के लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी आत्मा की ताकत और जीवन के संघर्षों का सबूत थी। कमला का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा था। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और उसके कोई संतान नहीं थे। वह एक छोटे से मिट्टी के घर में अकेले रहती थी जिसका छप्पर कई जगहों से टूट चुका था। बारिश के दिनों में जब भी गांव में तेज़ बारिश होती तो उसके घर की छत से पानी टपकता और वह रातों को जागकर अपना सामान सुरक्षित करने की कोशिश करती। लेकिन इस कठिन जीवन के बावजूद कमला ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। कमला के पास एक छोटा सा खेत था जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। वह उस खेत में सब्जियां उगाती थी और गांव के हाट में बेचने जाती थी। उसकी सब्जियां गांव के लोगों में बहुत लोकप्रिय थी क्योंकि वह उन्हें अपने हाथों से बहुत मेहनत और प्यार से उगाती थी। जब वह बाजार जाती तो गांव के बच्चे उसके पास दौड़कर आते और पूछते, दादी आज कौन कौन सी सब्जियां लाई हो। कमला उन बच्चों को देखकर मुस्कुराती और कहती, आज तो ताज़ी भिंडी, आलू और टमाटर लाई हूँ, चलो तुम्हारे लिए कुछ खास कीमत में दूंगी। कमला के पास तो पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में जब भी कोई भूखा होता या किसी के पास खाने को नहीं होता, वह अपनी सब्जियों से बना खाना उन्हें दे देती। उसके चेहरे की मुस्कान और उसके हाथों का स्वाद दोनों ही लोगों के दिलों में बस गए थे। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कमला ने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी। वह अपने आत्मसम्मान और मेहनत पर बहुत गर्व करती थी। एक दिन गांव में बहुत भारी बारिश और तूफान आया। कमला का घर पूरी तरह से टूट गया, उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और उसके पास बचाने को कुछ भी नहीं रहा। गांव के लोग उसके पास आए, उन्होंने उसे सांत्वना दी और मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन कमला ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं जब तक अपने हाथ पैर हिला सकती हूँ तब तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूँ। कमला की इन बातों ने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया। सब ने सोचा कि ये औरत कितनी मजबूत है, कितनी स्वाभिमानी है। लेकिन गांव के कुछ युवा लड़कों और लड़कियों ने ठान लिया कि वह कमला की मदद करेंगे, चाहे वह खुद मना ही क्यों ना कर दें। वे चुपचाप उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की मरम्मत करने लगे। गांव की औरतें भी मिलकर उसके लिए नए कपड़े सीने लगी और किसान उसके खेतों की देखभाल करने लगे। एक दिन जब कमला अपने खेत से लौटकर घर आई तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से नया हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराई। गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और बोले, दादी ये सब आपकी मेहनत और आपके प्यार का फल है। आपने हमें अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाया है। अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। कमला ने सबकी ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तुम सब ने जो मेरे लिए किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तुम सबको एक बात सिखाना चाहती हूँ। जीवन में असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वह प्रेम है और आत्मीयता है जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। मैंने हमेशा यही सीखा है कि दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है। उस दिन के बाद से गांव के लोग कमला के पास न केवल सब्जियां खरीदने आते, बल्कि उसके साथ बैठकर उसके जीवन के अनुभवों और उसकी कहानियों को सुनने भी आते। वह उनकी कहानियों से उन्हें जीवन का सही अर्थ समझाती और अपनी बातों से सबको प्रेरित करती। कमला की ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार यही था कि उसने अपने जीवन से गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि प्यार, अपनेपन और एक दूसरे की मदद में है। उसकी सादगी और सेवा भावना ने उसे गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बना दिया था। उसके जाने के बाद भी कमला की कहानियाँ गांव के हर घर में सुनी जाती थी और वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। कमला के जीवन ने सबको यह सिखा दिया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर हिम्मत और मेहनत की ताकत हो तो इंसान किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है।